अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सीएम लैपटॉप स्कीम में अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि अहलियत का क्या मेयार है और इनमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को आगे जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस स्कीम से फ़ायदामंद हो सकें। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुतालिक आगाह करते चलें कि आपका पंजाब का डोमिसाइल बना होना चाहिए और आप पहले या दूसरे सेमेस्टर किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो होना चाहिए और आपने पहले कभी भी लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई ना किया हो और आपकी मिनिमम नंबर 80% होने चाहिए तो फिर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उसके मुतालिक आगाह करते चलें कि आपके पास शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक की कॉपी होनी चाहिए और मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास अगर आपने मैट्रिक और इंटर नहीं किया तो ए लेवल्स या फिर दीनी मदरसे की डिग्री होगी तो फिर ये अपलोड करने के बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि 1,83,273 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे और अभी तक 52,316 एप्लीकेशन दी गई हैं और अभी तक एक भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ। इदारों के मुतालिक आगाह करते चलें कि यूनिवर्सिटीज के मुतालिक आगाह करते चलें कि जो भी पंजाब की सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है वो सब इसमें शामिल की गई हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई इसमें यूनिवर्सिटी है या नहीं। अगर आप किसी भी कॉलेज जो किसी यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी से इलाक है उसके मुतालिक भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी कॉलेज जहाँ पे आप BS फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे है या नहीं। मिसाल के तौर पर साहिवाल में कौन कौन सी कॉलेजेस जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के साथ इलाक हैं उनके मुतालिक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। नाजरीन अगर कोई तालिब इल्म मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो भी चेक कर सकता है कि वो कौन से मेडिकल कॉलेज में है और अगर उनके 80% से नंबर ज्यादा हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई का तरीका बताते चलें कि अप्लाई में क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले आपका नाम, आपकी ईमेल, आपका CNIC जो भी आपका CNIC है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। कंफर्म पासवर्ड के बाद कैप्चा फिल करने के बाद आपने साइन अप दबा देना है। फिल करने के बाद आपकी ईमेल जो आपने दी होगी उस पे एक OTP आएगा। आपने वो OTP यहाँ पे देना है कि आपको क्या OTP आया है। ये OTP आया है यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन के बाद ही आप अगले स्टेप पर जा सकेंगे। तो इसलिए आपने OTP वेरिफिकेशन करने के बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी। अपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर CNIC फादर का नाम लिखने के बाद एज अ डमी मैं यूज कर रहा हूँ, आपने अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखना है और उनका CNIC जो है वो यहाँ पे लिखने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मिसाल के तौर पे अपना रिलीजन और आपने अपना होम फोन नंबर यहाँ पे लिखने के बाद आपने अपना डोमिसाइल, आप कहाँ के हैं वहाँ का डोमिसाइल आपने लिखना है और आपने अपनी फैमिली इनकम यहाँ पे बतानी है और आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने अपना टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर आप BS किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो कॉलेज को दबाना है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल कहीं कर रहे हैं तो आपने मेडिकल दबाना है। यानी कि कॉलेज यानी कि किसी यूनिवर्सिटी से इलाहाक होगी तो वो उसमें आपने अपना नाम लिखना है। यूनिवर्सिटी के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना डिपार्टमेंट जो उसमें डिपार्टमेंट है यहाँ पे आपने ढूंढ लेना है। अगर आपको डिपार्टमेंट नजर ना आए तो अदर्स में जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। BS डिग्री वाले ही इसमें एलिजिबल हैं और आपने अपनी एडमिशन का डेट और डिग्री का टाइटल देना है कि कौन सी डिग्री का टाइटल है। आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के हैं तो आपने वो भी बताना है कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या सेकंड सेमेस्टर। अगर आप यूनिवर्सिटी की जानिब से जो कॉलेज रोल नंबर है वो आपने यहाँ पे देना है और यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देनी है। मिसाल के तौर पर ये आपका रोल नंबर है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो तो आप अपना रोल नंबर दे सकते हैं जिससे यूनिवर्सिटी के लोग आपको आसानी पहचान कर सकें। ये एज अ डमी मैं फिल कर रहा हूँ। आपने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन सभी कुछ देने के बाद आपने सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन दबा देना है। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल एडिड
हो जाएंगी। उसके बाद आपने अपना एड्रेस बताना है कि आप कौन से सूबे के हैं पंजाब, और कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपने यहाँ पे बताना है। मिसाल के तौर पे उकाड़ा आपने अपना होम एड्रेस देना है, और अगर आपका वही हो तो आपने सेम एज अबव कर देना है और आपने सेव और नेक्स्ट ऑप्शन ये भी हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर आपने अपनी 10वीं की एजुकेशन डिटेल और FSC या फिर HSSC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की असल डिटेल्स देनी है। आप अगर असल देंगे तो आपकी वेरिफिकेशन के बाद हुकूमत आपकी ये वेरिफिकेशन आपके बोर्ड रोल नंबर से और बोर्ड से तस्दीक करने के बाद ही आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। मैट्रिक में अगर आप O लेवल या किसी दीनी मदारिस में हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के मैट्रिक में आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ से आपने मैट्रिक की है, उसके बाद आपने अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बोर्ड है। मिसाल के तौर पे मुल्तान। रोल नंबर आपने अपना जो आपका उस बोर्ड का था वो रोल नंबर लिखना है। आपने अपना साल सिलेक्ट करना है कि आपने किस साल में ये डिग्री की थी। साल के तौर पर 2022। और आपने एनुअल की करने के बाद आपने अपने टोटल मार्क्स उस तब कितने थे और आपके कितने नंबर आए थे वो आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपने अपनी इंटर की डिटेल्स देनी है। इंटर में आपने अगर A लेवल किया तो A लेवल, यहाँ पे आपने कौन सा प्रोग्राम किया था, FSC मेडिकल, ICS या FAIT, जो भी आपने किया था वो डिटेल्स यहाँ पे लिखने के बाद आप जिस इंस्टीट्यूट से आपने ये की थी वो उसका नाम लिखना है। बोर्ड सिलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से किया और उसका रोल नंबर जो आपको तब मिला था वो रोल नंबर, और आपने साल सिलेक्ट करना है कि किस साल में किया था, और आपने एनुअल किया तो एनुअल, और आपने अपने टोटल मार्क्स कितने थे। मिसाल के तौर पे अगर आपके 60 या 60% से कम है या 70% से कम है तो ये आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 65% से जिनकी परसेंटेज ज्यादा है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके अगर नंबर 65% से ज्यादा हैं तो फिर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी अपनी एजुकेशन डिटेल्स देने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो असल आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोज हैं, सॉफ्ट कॉपीज, वो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने अपने CNIC की फ्रंट फिल करनी है। यहाँ पे आपने ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट का साइज 200 KB तक ये सपोर्ट कर सकती है। CNIC फ्रंट ये मिसाल के तौर पे मैंने बैक की, यहाँ पे फ्रंट करनी है, यहाँ पे बैक करनी है, यहाँ पे अपने 10वीं का रिजल्ट, यहाँ पे आपने अपनी इंटर का रिजल्ट करने के बाद ये डोमिसाइल फिल करने के बाद करेंगे तो आपको आखिरी स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन का रिव्यू करना है। अगर किसी भी जगह आपकी कोई गलती है तो आप वहाँ पे दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपने ये अपलोड कर दिया है तो फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, और आपकी एप्लीकेशन को अगर क्राइटेरिया ना पूरा करता हुआ तो आपकी एप्लीकेशन को भी वो रिमूव कर देंगे। एग्री के करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन, पहले मैंने एफिडेविट अभी तक अपलोड नहीं किया था इस वजह से ये वाला आ गया। एफिडेविट को अपलोड करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर सकते हैं। एक बार जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपने इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। मजीद किसी किस्म की परेशानी की सूरत में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो नाजरीन, जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।